एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है, वो भी मीटर में। ठीक है, तो पहले आपको समझाता हूं मैं। इंजन का पहिया होता है एक सर्किल का। ठीक है, तो देखते हैं इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में सर्किल का क्या रोल है। देखो, जब भी कोई पहिया घूमेगा, सीधी बात है कि वो अपने इसके सरकमफ्रेंस में घूमेगा। इस चीज को हिंदी में तो परिधि बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस। अगर पहिया एक बार चक्कर लगाएगा, अगर पहिया अगर एक बार चक्कर लगाएगा तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ दूरी चलेगा, है ना। मतलब चाहिए पहिया कितने भी चक्कर घूमे तो कुछ ना कुछ दूरी जरूर चलेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपकी एक त्रिज्या के ऊपर कि वो कितनी दूरी तय करेगा, और दूसरा वो डिपेंड करता है चक्कर के ऊपर, वो कितने बार चक्कर घूमेगा। ठीक है, मान लो कि इसकी जो त्रिज्या है वह आपकी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या होती है आपकी, रेडियस होगा तो आपको पता ही होगा, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, मान लो कि 28 सेंटीमीटर की आपका रेडियस है तो कितनी दूरी चलेगा, तो सीधी मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपकी दे रखी है 28। ठीक है, तो 7 से कि 4 और ये हो जाएगा आपका 44, 44 चौका होता है आपका 176 सेंटीमीटर आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, तो जो सर्कल है जो कि 28 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है, अगर वो एक बार चक्कर घूमेगा ना तो 176 सेंटीमीटर की दूरी चलेगा। ठीक है, अगर वो 2 बार घूमे, यहाँ सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस में। ठीक है, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो भी दुगनी आएगी। अगर वो 3 बार घूमे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो इसका भी 3 गुना आएगी। ठीक है, तो आप एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बना लें कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल मतलब 2πr इंटू राउंड, मतलब वो कितने चक्कर घूम रहा है, इजिकल टू आपकी निकल के आएगी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस समझ लो आप। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला ही है इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजन का पहिया अपने धुरों के चारों ओर 350 बार घूमकर 44 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब 350 बार घूमता है, मतलब कि आपको राउंड दे रखे हैं। ठीक है, कितनी दूरी चल रहा है वो 44 किलोमीटर, मतलब कि आपको डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, और पूछा है कि उस पहिए का व्यास कितना है, वो भी मीटर में। तो पहले आप एक बात जाने कि व्यास होता ही क्या है। व्यास वैसे आप जानते होंगे, अगर कोई सर्किल है और उसकी ये वाली लाइन डायमीटर कहलाती है। ठीक है, मतलब रेडियस होता है आपका इतना, लेकिन ये पूरा होगा यहां से लेकर यहां तक, ये कहता है आपका डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है, डायमीटर बराबर होता है 2r। ठीक है, मतलब रेडियस का दुगना। ठीक है, और अगर आप इस r में अगर आप डायमीटर निकालेंगे तो ये जो 2 नीचे चला जाएगा, d/2। ठीक है, तो डायमीटर और रेडियस में ये वाला रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये भी आप जानते होंगे। तो देखो यहां लेकिन आपके फॉर्मूले में रेडियस ही लगेगी। ठीक है, तो यहां हम लगाते हैं 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपसे पूछी है। ठीक है, तो पूछिए आपसे मीटर में है और हमारी जो दूरी है वो किलोमीटर में, तो सीधी बात है आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके जो किलोमीटर हैं वो मीटर बन जाएंगे। 0 से 0 कट गई और 22 से काट दो इसे 2200 बार, मतलब 11 से काट दो ना, 11 से ये 2 बार और 11 से ये 4 बार और ये 00। ठीक है, और 2 से फिर काट दो इसे 200 बार और 200 से काट दो 100 बार, है ना। तो आपकी जो रेडियस निकल के आएगी, ये 7 है ना, ये 7 से काट दो 5 बार और 5 से काट दो 20 बार, तो आपकी रेडियस निकल के आएगी वो आएगी 20 मीटर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछी रेडियस है और रेडियस होती है आपकी 2r, तो डायमीटर आपका निकलेगा 2r, तो 20 मीटर दे रखी है आपकी r, तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा 40 मीटर का।
ठीक है। तो रिवीजन में सिर्फ आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो 2πr इंटू राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, बाकी की आप ग्रेजुएशन करे हुए हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा।